हेलो स्टूडेंट, यू आर कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डीसी और पीजीडीसी सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम की जो बुक है आईटी ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी, उसमें मैंने अति महत्वपूर्ण प्रश्न रखा है यूनिट नंबर 5 के। ओके, और मैं आपको यही सलाह देता हूं कि यूनिट नंबर 5 में केवल और केवल 4 क्वेश्चन पढ़ना है और वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। अब वो 4 क्वेश्चन कौन से होने वाले हैं थोड़ा सा देखना। ओके, पहला क्वेश्चन हमारा होता है एआई क्या है। एआई क्या है, इसके तत्वों को समझाइए। इसके तत्वों को समझाइए, ये पहला क्वेश्चन है। एआई क्या है, इसके तत्वों को समझाइए, पहला क्वेश्चन है, राइट। इसके बाद दूसरा जाता है अपना क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, इसके लाभ तथा इसके प्रकार को समझाइए। इसके प्रकार को समझाइए, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज हम इसी के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं, राइट। और जो तीसरा क्वेश्चन है वो हमारा है एक्सपर्ट सिस्टम। क्या है हमारा एक्सपर्ट सिस्टम, क्या है, इसके तत्व एवं इसके प्रमुख एप्लीकेशन। इसके प्रमुख एप्लीकेशन कौन कौन से हैं समझाइए। और जो चौथा क्वेश्चन है वो है अपना लिस्प क्या है। लिस्प क्या है, टिप्पणी लिखिए, राइट। ये हमारे 4 क्वेश्चन होते हैं जो आईटी 10 यूनिट नंबर 5 में बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन के रूप में आते हैं। आज हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, इसके लाभ क्या होते हैं तथा इसके प्रकारों को समझाइए। एक आप वीडियो देखना, मैं बताता हूं, एक वीडियो इसकी बनाऊंगा, दूसरी, तीसरी, चौथी। इसके अलावा यदि आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन आपको यही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो हम बात करते हैं किसकी, क्लाउड कंप्यूटिंग की। इसकी स्क्रीनशॉट कीजिए। इसके बाद में बात करता हूं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग किसे कहते हैं। यदि मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं तो बोल सकता हूं क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल करके, अभी मैं बाकी सारी चीजें समझा दे रहा हूं, जिसका इस्तेमाल करके किसी भी तरह की सर्विस को इंटरनेट के जरिए प्रोवाइड किया जा सकता है, राइट। अब यदि हम बात करते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, डेफिनेशन लिख लेना, बहुत शॉर्ट में है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल करके किसी भी तरह की सर्विस को इंटरनेट के जरिए प्रोवाइड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, मेरी क्लाउड कंप्यूटिंग याद रखने के लिए बताऊं तो जैसे मैं बोलता हूं आपका फेसबुक होता है, क्या होता है हमारा, फेसबुक होता है। यदि आपने फेसबुक में कोई फोटो अपलोड कर दिया तो आप मेरे को ये बताइए, जो फेसबुक में हमने फोटो अपलोड किया है और गैलरी से हमने उसी फोटो को डिलीट कर दिया तो क्या हमारे मोबाइल में वो फोटो मिलेगी, नहीं मिलेगी। लेकिन फेसबुक में हमें
हमेशा वो फोटो प्राप्त रहेगी। तो ऐसी मेमोरी जो हम इंटरनेट के साझा या इंटरनेट से साझा करके स्टोर कराते हैं उसे क्लाउडी मेमोरी कहते हैं। और जब इसी मेमोरी को कंप्यूटर के जरिए उसी में स्टोर कराते हैं तो उसे क्लाउडी कंप्यूटिंग कहा जाता है या क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है वो किसी भी प्रकार की सर्विस हो सकती है, चाहे वो सॉफ्टवेयर सर्विस हो, हार्डवेयर हो या किसी भी पर्सनल यूजर की सर्विस होती है। ओके, ये सब हमारी क्या कहलाती है? क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाती है। कहने का सीधा तात्पर्य ये है कि ऐसी सभी प्रकार की कंप्यूटिंग जिसके द्वारा हम किसी भी एप्लीकेशन में यदि अपना डेटा स्टोर कर दें तो वह डेटा हमेशा के लिए बना रहता है, वो सब क्या कहलाता है? हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। यदि मैं क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ देता हूं, क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ, तो आप इसमें कौन कौन से लाभ लिख सकते हो? तो मैं इसमें पहला लाभ लिख सकता हूं ज्यादा प्रोसेसिंग पावर। पहला लाभ हमारा क्या जाएगा? ज्यादा प्रोसेसिंग पावर। इसके बाद यदि मैं दूसरे लाभ की बात करता हूं तो दूसरा लाभ हमारा आ जाता है ज्यादा मात्रा में स्टोरेज। ओके, यदि मैं तीसरी बात करता हूं तो सर्वर ग्रेड कंप्यूटिंग पावर, ये हमारा तीसरा लाभ हो जाएगा। और जो चौथा लाभ होगा वो होगा कम कीमत। क्या होगा? कम कीमत। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे? क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभ हो जाएंगे। यदि आप कोई फोटो अपने मोबाइल की गैलरी से डिलीट करते हो, राइट, और यदि वह फोटो हमारी किस में स्टोरेज होती है? गूगल फोटो में हो जाती है, राइट, तो वो क्या कहलाता है? हमारा एक प्रकार का प्रोसेसिंग पावर हो जाता है, ज्यादा मात्रा में स्टोरेज, सर्वर ग्रेड कंप्यूटिंग पावर और कम कीमत। इसका मतलब ये होता है कि यदि हम क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज करेंगे तो हम बहुत ही ज्यादा प्रोसेसिंग पावर का यूज कर सकते हैं। हम अपने कोडिंग प्रोसेसिंग पावर दिखा सकते हैं। यदि हमें ज्यादा प्रोसेसिंग पावर दिखाना है तो इसके बदले में हमें कुछ शुल्क देना होगा और हम अपना क्लाउड कंप्यूटिंग का पावर बहुत अच्छे से दिखा सकते हैं। बात करते हैं ज्यादा मात्रा में स्टोरेज। यदि हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो हम बहुत ज्यादा मात्रा में अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा, राइट। यदि हमें ज्यादा ही मात्रा में स्टोरेज करना है तो जैसे हम ज्यादा प्रोसेसिंग पावर दिखा रहे थे उसी मात्रा में कुछ शुल्क देना होगा और हम जो ज्यादा मात्रा में स्टोरेज कर सकते हैं वो भी हमको प्राप्त हो जाएगा। जो इसका सर्वर होता है वो बहुत बेस्ट होता है। यदि आप कुछ भी सर्विस देते हो या सर्विस लेने का प्रयास कर रहे हो तो आप कुछ चार्ज करोगे, आपका जो उसमें सर्वर होगा बहुत ही पावरफुल रहेगा, राइट। और बात करते हैं जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस होती है उसमें ज्यादा खर्चा रहता है, तो उसमें कुछ भी ज्यादा खर्चा नहीं रहता है, बहुत ही कम कीमत में आप क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज कर सकते हो, राइट। अब मैं बात करता हूं कि क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है डिप्लॉयमेंट के आधार पर, राइट, और जो दूसरी होती है वो क्लाउड के द्वारा प्रदान की गई सर्विस के आधार पर होता है। तो मैं दोनों प्रकार के जो क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रकार होते हैं मैं उस प्रकार को अगली वीडियो में आप तक पहुंचाऊंगा। इस वीडियो में मैंने आपको बताया क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है और इसके लाभ, राइट। अगली वीडियो में बताऊंगा क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रकार। तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।